गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। और अब हम स्टार्ट करेंगे फूड वाला चैप्टर। हम दोबारा से करने वाले हैं जिसमें प्लांट सोर्स ऑफ फूड, फूड क्या है, फूड क्यों हमें नेसेसरी है, मतलब क्यों हमें ज़रूरत है। और अब आपको जो मैंने लास्ट टाइम एनसीईआरटी बुक सेंड करी थी उससे नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको एक और बुक सेंड करूँगी जो कि अब आपकी जब आप स्कूल आओगे या अब आपकी जो बुक्स अब जब डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट होंगी तो आपको वो बुक मिल जाएगी। आपको उसी से पढ़ना है। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक उस बुक का रह गया होगा तो वी विल स्टार्ट अगेन। क्या हम फूड दोबारा से आज स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम इस फूड वाले चैप्टर को ही और आगे पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि फूड फूड क्या है। फूड जो है, फूड जैसे ही हम फूड खाते हैं वी गेट एनर्जी। मतलब हम टायर्ड होते हैं सुबह सुबह, मतलब अगर हम बहुत देर तक खाना ना खाएं तो हमें कैसा लगता है, हमें थकान होने लग जाती है। तो इसलिए और फिर हम जब फूड लेते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हाँ एनर्जी आ गई है, अब वी कैन डू सम वर्क। अगर आप सुबह स्कूल में ही अगर आप कुछ खाना ना खा के आओ तो यू फीलिंग टायर्ड, मतलब बहुत जल्दी आप थक जाओगे। आप मतलब स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, राइटिंग भी नहीं कर पाओगे क्लास में। तो फूड क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो फूड हमें क्या देता है? वट हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट फूड फॉर एंटायर डे। अगर हम पूरा दिन फूड नहीं खाते हैं, जैसे कि बहुत लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो क्या होता है बाद में उनको बहुत टायर्डनेस होती है। तो वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड एंड वीक बाय एंड ऑफ द डे। एंड के खत्म हो डे के खत्म होने तक हमें कैसा लगेगा, बहुत वीक महसूस होगा। सो आवर बॉडी नीड फूड टू गेट नरिश्ड एंड एनर्जाइज। तो हमारी बॉडी को नरिशमेंट लेने के लिए, मतलब सारी चीज़ें जो फूड से जो भी ताकत लेने के लिए और एनर्जी लेने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? फूड। तो फूड हर लिविंग बीइंग के लिए, मतलब जितनी भी जो जीवित चीज़ें हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है? फूड बहुत ज़रूरी है। फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारी ग्रोथ के लिए, मतलब हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए या उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए, उन सब के लिए क्या ज़रूरी है? फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिलते हैं। और उससे फिर हमें हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। जैसे कि ब्रेन की डेवलपमेंट, जैसे आप छोटे क्लास में कुछ मतलब छोटी से बड़ी क्लास में होते जाते हैं तो आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, मतलब आपकी सोचने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो एक तरह से आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट ही हो रही है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन ही चाहिए। तो प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक इन फूड एंड यूज इट, जो बॉडी हमारी लेती है फूड और उसको यूज करती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। फूड है सम केमिकल सब्सटेंस। फूड के अंदर कुछ केमिकल चीज होती है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम अनाज खाते हैं, अनाज में जैसे वीट है, गेहूँ, मक्का है, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस है, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक ये केमिकल सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे फूड के अंदर होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम दूध पीते हैं, उसमें क्या होता है? कैल्शियम, जिससे हमारे दांत अच्छे रहते हैं, हमारी बोन अच्छी रहती है। और प्रोटीन्स, दालों में दाल जो हम खाते हैं, पल्सेस, उनमें क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करेंगे? हमारी जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, टॉल टॉल होते जा रहे हो हर क्लास में, तो वो किस में हेल्प, वो किससे मिलती है? वो भी क्या है? न्यूट्रिएंट। सो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? फूड ही चाहिए। अब फूड के जो फूड की क्या ज़रूरतें हैं, फूड क्यों नेसेसरी है लिविंग बींग्स के लिए? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ करने के लिए हमारी बॉडी की। प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो, बल्कि अगर आप सो भी रहे हो तो भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्ट, हमारे लंग्स सब क्या कर रही होती हैं? काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी इज ऑलवेज नेसेसरी। हेल्प इन रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट सेल। अगर कोई सेल मतलब आपके कहीं चोट लग जाती है, अगर आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना ले रहे हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और नहीं ले रहे हो तो वो नहीं ठीक होएगी। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड कीप इट फिट। और हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज से बचाता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या? अ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड के अंदर क्या होते हैं? जो एक हेल्दी फूड हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन। ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ फूड।
डू यू नो, अब सोर्स ऑफ फूड में मतलब आता है कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। अब जो एक फूड हमने बनाया है, अगर हमने, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जैसे आपने चाय बनाई है, तो और जैसे अब इसमें बताया हुआ है कि आपने क्या बनाया है, डोसा बनाया है। डोसे में आपने क्या डाला, राइस डाला, उड़द की दाल डाला। तो ये सब क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स। मतलब कोई आपने खाना आप खा रहे हो, कोई फूड आप ले रहे हो, तो वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। द सब्सटेंस फॉर विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो राइस और उड़द की दाल क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं किसके, डोसा के। इडली आर मेड फ्रॉम द बैटर ऑफ राइस, दाल एंड सॉल्ट। सिमिलरली जैसे वेजिटेबल सूप हम बनाते हैं, वो किससे बनता है, वेजिटेबल से, वाटर से, सॉल्ट, ऑयल से, स्पाइस, मसालों से। सो वेयर डू थिंक वी गेट इंग्रेडिएंट्स, मतलब अब जैसे ये दालें हैं, ये सॉल्ट है, ये राइस है, या जो ये स्पाइस मसाले हैं, ये ऑयल है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। अब हम देखेंगे कि प्लांट से कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे हमें प्रॉपरली ये मिलते हैं, और एनिमल से ये हमें कैसे, कहाँ एनिमल से कैसे मिलते हैं। हम देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो फूड हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। सबसे पहले तो प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने पढ़ा है जैसे प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, सनलाइट की हेल्प से। तो ग्रीन प्लांट जो है, जो प्रिपेयर अपना खाना खुद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस मतलब बनाना, प्रोड्यूसर जो बनाता है, खुद बनाते हैं वो। सो दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट सच एज फ्रूट, लीव्स, मतलब उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने अपने लिए बचा लिया, और मतलब उन्होंने खा भी लिया। फिर जो बचा हुआ खाना है वो एक पार्ट में स्टोर कर देते हैं। कोई प्लांट जो है वो फ्रूट में स्टोर कर देगा, कोई लीव्स में, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, सीड में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो खाना बनाते हैं वो स्टार्च फॉर्म में बनाते हैं। फिर वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्लांट, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब वो जो स्टोर फूड है, जो प्लांट ने स्टोर कर लिया, उसको कौन लेगा, उसको एनिमल ले लेंगे, मतलब हम खा लेते हैं, हम या ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स, जैसे जैसे काव है, ग्रास खाती है। तो इस तरह से वो दूसरे एनिमल्स खा लेंगे। उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स। वो क्या है, कंज्यूमर। वो बना बनाया खाना कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर। कौन, कंज्यूमर डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट्स। फ्रूट, वेजिटेबल, पर्ल्स, राइस, व्हीट, ये सारे क्या हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम दी प्लांट्स। ये सारी चीज़ें, जो दालें हैं, चावल हैं, सब्जी हैं, फल हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, दीज आर द वेरियस प्लांट पार्ट से मिलते हैं। और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, फूड की तरह यूज़ करते हैं। अब जो कुछ प्लांट क्या होते हैं, अपना खाना कहाँ स्टोर कर देते हैं, रूट्स में स्टोर कर देते हैं। और वो कौन से प्लांट हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली, बीटरूट, चकुंदर, टर्निप, शलगम, ये सारे क्या हैं, इन ये अपना खाना, जो बचा हुआ खाना है, ये कहाँ स्टोर करते हैं, रूट में। और फिर वो रूट हम उसको हम क्या बोलते हैं, एडिबल रूट, क्योंकि एडिबल का मतलब जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो उस रूट को हम क्या बोलेंगे, एडिबल रूट। फिर आता है स्टेम। अब ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनका मतलब स्टेम जो हम खा सकते हैं। अब आता है पोटैटो। पोटैटो अगर जमीन के नीचे होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूट है। पोटैटो कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है ना, मतलब अंडरग्राउंड होता है। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लांट की रूट है। वो क्या है, प्लांट की एक स्टेम है जो कि डेवलप होके क्या बन गई है, पोटैटो। और वो स्टेम कहाँ डेवलप हो रही है, जमीन के नीचे। अब जैसे जिंजर है, अदरक, यैम है, आर मॉडिफाइड स्टेम। एक तरह से स्टेम है जो मॉडिफाई हो गई हैं, और फिर वो कहाँ पे ग्रो कर रही है, जमीन के नीचे। तो वी हम क्या हम क्या खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, उनकी रूट नहीं खा रहे हैं। ठीक है, वी ईट स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज शुगर केन। अब कुछ किसी किसी की हम स्टेम लेते हैं, जैसे शुगर केन है, लोटस है, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। ठीक है, हल्दी को हल्दी भी कहाँ पे निकलती है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ही होती है। जब हम उसको काटते हैं तो वो कैसी होती है, ब्राइट ऑरेंज कलर की। फिर हम उसको सुखाते हैं, फिर उसको पाउडर बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको फूड में यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, टर्मरिक इंग्रेडिएंट, जिसको मतलब हमने फूड के अंदर यूज़ किया है। अब आते हैं लीव्स। अब ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपना खाना लीव्स में स्टोर करते हैं।
वो कौन से वाले हैं? स्पाइनेच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, कोरिएंडर, ठीक है, एंड फेन्यूग्रीक, ठीक है, मेथी। फेन्यूग्रीक क्या होती है? मेथी। कोरिएंडर क्या होता है? धनिया। आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन एडिबल लीव्स। एडिबल लीव्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम उनको क्या करते हैं, उनका जो खाने वाला पार्ट है वो लीव्स है। इसका मतलब उन्होंने कहाँ पे स्टोर किया है अपना खाना? प्लांट ने कहाँ स्टोर किया है? लीव्स में। मैनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, मतलब कुछ तो कच्चे भी खाए जाते हैं। जो जैसे हम वो कैबेज होता है वो हम सैलेड में भी खाते हैं। धनिया है उसको भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं उनको हम रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा कच्चा भी खा लेते हैं बिना पकाए हुए भी। अब ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं? फ्लावर के अंदर। वी ईट कॉलीफ्लावर, हम क्या खाते हैं? बंद गोभी। ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या होता है? इट्स एन काइंड ऑफ फ्लावर ही होता है जो अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं? फ्लावर में। और जैसे केसर है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट, उसको प्लांट को क्या बोलते हैं हम? क्रॉकस सेटिवस, क्रॉकस सेटिवस। क्लोव, क्लोव जो होती है इज फ्लावर बड, इज ड्राइड एंड यूज एज अ स्पाइस इन सम डिसीज। जो क्लोव होती हैं उनको भी हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने मतलब जैसे मसाले वसाले बनाते हैं उनमें। और जो हम वो लेते हैं, केसर लेते हैं, वो भी क्या होता है? अ, वो भी हमारा फ्लावर का ही एक पार्ट होता है। क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग। लौंग जो जिसको हम कहते हैं वो भी कहाँ से हम लेते हैं? फ्लावर से ही, फ्लावर से ही मिलता है। फ्रूट्स, अब आते हैं फ्रूट्स। कुछ प्लांट जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, पपाया, ऑरेंज, मैंगो। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो जिनको हम फ्रूट बोलते हैं वही फ्रूट ही प्लांट, उनको वही वाले जो पार्ट हैं उन्हीं को सिर्फ जो प्लांट है उनको फ्रूट में स्टोर करता है अपना खाना। बल्कि कुछ वेजिटेबल भी होते हैं जो क्या होते हैं? फ्रूटी होते हैं। प्लांट का क्या होते हैं? फ्रूटी होते हैं। और वहां पर वो अपना खाना स्टोर करता है। जैसे वीट, फ्रूट, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, ये तो फ्रूट ही है। इनको हम फ्रूट ही बोलते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? हाँ भाई, अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रूट वाले पार्ट में स्टोर करते हैं। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जैसे स्वीट, जूसी, फ्लैसी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। जैसे टोमेटो भी जूसी होता है, कुकुम्बर, ग्रीन चिल्ली, मिर्ची जो होती है, फिर कैप्सिकम जैसे शिमला मिर्च, ये सारे के सारे क्या हैं? फ्रूट ही हैं। वी ईट, इनको हम खाते कैसे हैं? सब्जी की तरह, मतलब पका के खाते हैं। टोमेटो और कुकुम्बर को हम रॉ भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। किसकी तरह? जैसे हम फ्रूट्स को खाते हैं, मतलब ऑरेंज, मैंगो, पपाया की तरह। ठीक है, उसके बाद आता है सीड्स। अब कुछ प्लांट क्या करते हैं? अपने खाने को कहाँ स्टोर कर लेते हैं? सीड्स में। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर ईटन एज अ फूड। जैसे पल्सेस, दालें क्या होती हैं? सीड ही होती हैं किसी भी प्लांट का। ठीक है, जो स्पाइसेस होती हैं, मसाले हैं, जैसे फीनल, कोरिएंडर, मेथी के सीड होते हैं जैसे, ठीक है, धनिए के होते हैं, क्यूमिन सीड्स। तो इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मसाले वगैरह में यूज़ करते हैं। सो फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स आर यूज एट होम। जैसे हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो कहाँ से मिला है? वो भी सीड ही है। जो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसका जो उसके जो सीड होते हैं वो भी क्या है? वो भी सीड है। उनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। और सीसेम ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीसेम सीड्स। सीसेम जो तिल वाला जो तेल हम जिसको बोलते हैं, सीसेम ऑयल बोलते हैं उसको। तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। उसका उसके प्लांट कहाँ पे स्टोर करते हैं? अपना जो खाने वाली जो भी एक्स्ट्रा उनका खाना बचता है वो सीड में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो किमोन यूज स्पाइस इन ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो किनेमोन जो है स्पाइस, एक मसाला होता है, वो कहाँ से मिलता है हमें? ट्री की बार्क से। बार क्या होती है? जो पेड़ का जो छाल होता है ना, मतलब जो तना होता है उसके ऊपर जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं ट्री का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दाल चीनी। किनेमोन कौन सा होता है? कौन सा पार्ट होता है? दाल चीनी बोलते हैं हम उसको हिंदी में। और उसको हम क्या मसाले की तरह यूज करते हैं। ठीक है, एक सीड ऑफ पॉपी प्लांट भी होता है, उसको हम ब्रेड, बिस्किट और स्वीट मीट वगैरह बनाने में अगर हम कहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी कहाँ से देखा हमने? फ्लावर से हमें मिलता है, फ्रूट से, और सीड से हमें क्या मिलता है? हमारे खाना मिलता है। ये खाना कौन खाता है? कंज्यूमर्स। और बनाता कौन है? प्रोड्यूसर्स।
अब हम सीड की एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे मूंग दाल के सीड होते हैं, मतलब मूंग दाल जो होती है, मतलब हम मूंग दाल भी कह सकते हैं उसको, या मूंग दाल जो होती है वो क्या होती है, सीड ही होती है प्लांट का। उसको हमने क्या किया, उसको सोक कर दिया वाटर के अंदर, पूरा मतलब रात तक उसको सोक कर दिया। नेक्स्ट डे हम रिमूव वाटर, नेक्स्ट डे हमने उसके वाटर को रिमूव करके और एक गीले कपड़े में उसको बांध दिया और फिर एक दिन के लिए और रख दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसको अनरैप करेंगे, खोल के देखेंगे, डू यू सी एनी, हमें कुछ चेंज मिलेगा, क्या चेंज मिलेगा हमें, उसके अंदर से छोटे छोटे मतलब टाइनी वाइट सिलेंडर, मतलब वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं धागे से मतलब निकलते हुए दिखेंगे उस दाल के अंदर से। सो वो क्या है, आउट ग्रोथ कॉल्ड रेडिकल ऑन द सीड। वो रेडिकल निकल रहे हैं किसके, सीड के। अगर मतलब जैसे जो सीड होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सीड ही बड़ा होकर प्लांट बनता है, तो उस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट है रेडिकल, वो निकला है उसके अंदर से। तो ऐसे सीड्स के अंदर जिनके अंदर ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक टाइनी वाइट सिलेंडर निकलने लग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। मतलब एक तो सिंपल दाल है, दाल के अंदर जब ये वाइट सिलेंडर आउटग्रोथ बाहर निकलने लग जाएगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्प्राउट। और इस प्रोसेस को मतलब ऐसे हमने एक कपड़े को गीले में रखा और उसकी वजह से जो ये वाइट सिलेंडर निकला है, इस निकलने को हम क्या बोलेंगे, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग ऑफ सीड। फाइंड आउट फिर तो स्प्राउट्स को हम कैसे खा सकते हैं, मतलब वो वेट हो गए हैं, मतलब वो कच्चे भी नहीं रहे हैं दाल जैसे, इट्स गुड, सो वी कैन ईट इट बाय आइदर कुक और वी कैन ईट ऐसे रॉ, रॉ भी हम उसको खा सकते हैं। जैसे हम चने हैं, जो हमारे चने होते हैं, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं, चनों को अगर हम भिगो देते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़े मतलब नेक्स्ट डे हम उनको जो ब्राउन वाली काला चना जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ओवरनाइट भिगो के नेक्स्ट डे हम उसको रॉ भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से जो ये मूंग दाल है, ये स्प्राउटेड होने के बाद इट्स गेट वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ नॉट मतलब वो सीड की तरह, जैसे सिंपल जो दालें हम लेके आते हैं शॉप से उसकी तरह हार्ड नहीं होती हैं, तो हम इनको रॉ भी खा सकते हैं। हमने क्या देखा, फूड दैट इज मेड बाय, जो प्लांट से हमें मिलता है। अब फूड फ्रॉम एनिमल, जो फूड हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से ही मिलता है। ह्यूमन बींग कंज्यूम अ वेराइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। जो एनिमल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, घी, चीज़, दही, योगर्ट, बटर, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से ही मिलते हैं। तो अब जैसे कि वी गेट एग, एग हमें कहाँ से मिलते हैं, hen से, डक से, क्वेल से, ठीक है। और मीट कहाँ से मिलता है, hen से, गोट से, डक, फिश। और मिल्क, दूध हमें कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो, गोट, कैमल से। तो ये क्या है, सेवरल। और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट किनको बोलते हैं, जो भी चीज़ें हमारी, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे घी, चीज़, बटर या योगर्ट, दही, ये सब कहाँ से मिलती है, मिल्क से बनती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। तो ये जो घी, चीज़, बटर, योगर्ट भी अगर कहीं आता है कि ये हमें कहाँ, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, एनिमल ही है, ठीक है। हनी बी प्रोवाइड अस विद हनी, हनी बी क्या बनाता है, हनी बनाता है, विच दे प्रिपेयर फ्रॉम नेक्टर ऑफ प्लांट एंड स्टोर इन देयर बी हाइव्स। जो कि वो क्या करते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम नेक्टर ऑफ दी प्लांट्स। जैसे जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जूस होता है कुछ, जो सिर्फ हनी बी ही उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो उसको निकाल के और वो अपने छत्ते, बी हाइव्स मतलब छत्ते पे चले जाते हैं और जहाँ पर उसको स्टोर कर देते हैं, और वो स्टोर होके पूरा क्या बन जाता है, हनी। तो फिर हम, इट इज़ अ यूनिक फूड एज ऑल अदर फूड आइटम्स नीड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन बट हनी डज नॉट। जैसे अब सब चीज़ें जो हैं बनने के बाद उनको प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, वो ना वो खराब हो जाएंगे, लेकिन हनी क्या है, जैसे बहुत टाइम तक जो मधुमक्खियाँ हैं वो बना रही हैं उसको, इकट्ठा कर रही हैं, और फिर बहुत सारा हनी इकट्ठा हो गया है, तो इट्स वो भी सही है। फिर बाद में उसको इकट्ठा करके, जैसे जो एक पूरा फार्म होता है जो यहाँ पे मतलब बिजनेस करते हैं हनी बनाने का, वहाँ पर वो बहुत टाइम से वो जो हनी बी है वो हनी बनाने लग रही हैं, मतलब शहद बनाने लग रही हैं, बाद में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर प्यूरिफाई करके उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा मतलब एनिमल का, एनिमल से हमें ऐसा फूड मिलता है जिसको बिना स्टोर करे भी, अच्छे से अगर हम स्टोर भी नहीं करते हैं
तो ये खराब नहीं होता है। जब जैसे क्योंकि जो मधुमक्खियां हैं वो तो कहीं पे भी स्टोर कर सकती हैं, अगर हमने उनको अच्छे से बॉक्स वगैरह नहीं दिया या कुछ नहीं दिया तो वो किसी ट्री पे भी स्टोर कर लेती है, वहां पे भी हनी बन जाता है। So based on the type of food consumed, people are categorized as a vegetarian and non-vegetarian. Vegetarian कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट वाले पार्ट्स को खाते हैं, लेकिन जो मिल्क वगैरह लेते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन ही बोलते हैं। सो उसके बाद नॉन वेजिटेरियन प्राइमरली कौन से होते हैं? जो मीट या एग खाते हैं। दे बोथ कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो वेजिटेरियन है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, उनको भी हम वेजिटेरियन वाली कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एनिमल को नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ एनिमल के प्रोडक्ट को ले रहे हैं, मिल्क और या मिल्क प्रोडक्ट को। एग में क्या होता है? हम डायरेक्टली एनिमल के एक पार्ट को ही खा रहे हैं, एग आगे जाके क्या बनने वाला है? चिकन बनने वाला है। तो एग मीट अगर और मीट वगैरह खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? डायरेक्टली हम एनिमल को खा रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। और वेजिटेरियंस कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट के पार्ट्स को या फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। वेजन डू नॉट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग, मिल्क, चीज, योगर्ट एंड सो ऑन। वेजेंस, वेजिटेरियंस और जो सिर्फ वेजेंस होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं खाते, जैसे मिल्क, चीज, योगर्ट और इन सब को नहीं खाते।